नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं एडवोकेट हरी, लाइव पोर्तुगल व हैरी की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो है दोबारा से आपका जो रिन्यूअल का कार्ड है या फिर आपका पहला कार्ड है और आपको ये फालता आया हुआ है मायोश दे सब्सटेंसिया का। तो पहले तो मैं रिन्यूअल वालों का बताता हूं और फिर नॉर्मल वालों का बताता हूं, ठीक है। इसमें मायोश दे सब्सटेंसिया मतलब क्या होता है? आपके टैक्सेस गए नहीं होते हैं, आपकी इनकम गवर्नमेंट को नहीं दिखती है, जितनी बेसिक नेशनल एवरेज सैलरी होती है 870 उतनी नहीं होती है इसकी वजह से, ठीक है। कई केसेस में बेसिकली फैमिली भी डिपेंडेंट होती है, जिनके कार्ड आपको रिन्यू करने होते हैं तो आपको ये मायोश दे सब्सटेंसिया का आता है, तो आपके पास सफिशिएंट फंड नहीं है उन्हें देखभाल करने के लिए, ऐसा भी आता है, ठीक है। अगर आप इंडिविजुअल हो, आपका कार्ड रिन्यूअल है, या फिर आपने पहला कार्ड अप्लाई किया हुआ है और आपको मायोश दे सब्सटेंसिया का फालता आया हुआ है, तो फिर आप क्या कर सकते हो? सबसे पहले तो आप एक डिक्लेरेशन बना सकते हो कि आप किसी के नाम पे घर का कॉन्ट्रैक्ट हो, उस बंदे के नाम से या जिस बंदे के घर पे आप रहते हो उनसे एक डिक्लेरेशन ले लो कि आप उनके घर में रहते हो और वो बंदा आपसे कोई भी पैसे चार्ज नहीं करता है, घर का रेंट नहीं लेता है और हो सकता है तो आपके खाने पीने का खर्चा भी वो उठाता है। अगर ये डिक्लेरेशन आप लेके लगा देते हो तो आपका मायोश दे सब्सटेंसिया का जो फालता है वो क्लियर हो जाएगा, 100% श्योर है क्लियर हो जाएगा। क्योंकि इससे पहले जिनका पहला कार्ड था, जिनको ये मायोश दे सब्सटेंसिया का आता था, मैं खुद पर्सनली बना के दिया है और हजारों लोगों के कार्ड आए हैं इस डिक्लेरेशन पे, ठीक है। मैं इसकी गारंटी लेता हूं आपको, ठीक है। जिनके नाम पे घर का कॉन्ट्रैक्ट है वो लिख के देगा कि हाँ जी, ये मेरे घर में रहते हैं और मैं इनसे कोई भी रेंट या खाने पीने के पैसे नहीं लेता हूं। कोई जिम्मेदारी ले लेगा तो आपका क्लियर हो जाएगा। कई लोग गलती करते हैं कि वो अपना जॉब कॉन्ट्रैक्ट या सैलरी स्लिप उसमें सबमिट कर देते हैं। देखो, स्पेसिफिकली अगर आपको मांगा है तो आप जॉब कॉन्ट्रैक्ट या सैलरी स्लिप दोगे तो आपका फालता क्लियर हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। ट्रस्ट मी, नहीं होगा। 4 पैसे बचाने की कोशिश मत करो, डिक्लेरेशन बनाओ और सबमिट करो। ये मेरे से बनाओ या मैं पैसे कमाऊंगा इसलिए नहीं कह रहा हूं, मर्जी जिससे बना लो पर बना लो, उसके अलावा आपका ये क्लियर नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया आपका मायोश दे सब्सटेंसिया का फालता। पहला कार्ड अगर आपका है या आप सिंगल इंडिविजुअल और आपका कार्ड रिन्यूअल का है, अगर आप कंपनी के घर में रहते हो तो कंपनी से भी डिक्लेरेशन ले सकते हो कि आप कंपनी के घर में रहते हो और कंपनी आपको घर का रेंट नहीं लेती या खाने पीने का जो खर्चा है वो कंपनी उठाती है। इस डिक्लेरेशन से भी आपका काम हो जाएगा और इससे भी आपका मायोश दे सब्सटेंसिया का खत्म हो जाएगा। कई लोग जो एग्रीकल्चर में काम करते हैं, जिनका कार्ड रिन्यूअल है या पहला कार्ड है, उन लोगों को एग्रीकल्चर वाले जो लोग होते हैं वो उनको घर मिलता है उनकी तरफ से, तो और उनके टैक्सेस भी कम जाते हैं, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उन्हीं लोगों को आती है। तो वो अपनी कंपनी से ले सकते हैं कि कंपनी खर्चा उठाती है उनके रहने का और खाने का, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, मायोश दे सब्सटेंसिया आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जिनको मायोश दे सब्सटेंसिया कार्ड रिन्यूअल अगर आपकी फैमिली और बच्चे का है और उनको आया हुआ है तो आपने कम अर्निंग करी हुई है, तो आपको उसमें सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स के जगह पे आपने अपना बैंक स्टेटमेंट दिखाना है अगर आपके पास पैसे है तो, या तो आपने अर्निंग की हुई है वो आपको शो करना है, या तो फिर आपने किसी यार दोस्त या भाई से या इंडिया से पैसे मंगाए, पाकिस्तान से मंगाए, नेपाल या बांग्लादेश से पैसे मंगाए, या आपको कौन सपोर्ट करता था खाने पीने के लिए, आपको, आपके वाइफ को, आपको बच्चे को, आपके मदर को, आपके फादर को, कहां से आप पैसे लाते थे ताकि वो खाना खा सके या रह सके उनके रेंट का, उसका कोई भी प्रूफ वेस्टर्न मनी का हो, बैंक स्टेटमेंट हो, आप सबमिट कर सकते हो तो आपका वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लिहाजा इसमें ऐसा होता है कि आपको जो मिनिमम अमाउंट होती है पर पर्सन, मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी कि एडल्ट के लिए 100%, सेकेंड एडल्ट मतलब अगर फादर है, मदर है, 2 जन है तो पर पर्सन 100%, फिर आपका 50%, फिर बच्चों के लिए 30%, ऐसे एक्स्ट्रा इनकम करनी होती है। ये किस पे कैलकुलेट होगा? आपकी बेसिक जो सैलरी होती है उस पे 870 के ऊपर आपको 50%, 30% ऐसे कैलकुलेट करके आपको एक्स्ट्रा इनकम करनी होती है, ठीक है। तो सिर्फ अगर आपके ऊपर फैमिली डिपेंडेंट है तो आप सिर्फ और सिर्फ 870 नहीं कमा सकते, उसके ऊपर आपको 30%, मतलब हो सकता है वो 900, 1000, 1200, 1300 ऐसी आपकी सैलरी होनी चाहिए, ठीक है। तब जाके आपका ये फालता क्लियर होगा, अदरवाइज ये फालता क्लियर नहीं होगा। तो मैं एक जिस्ट बता देता हूं इसमें, अगर आपका पहला कार्ड है या तो फिर आपका रिन्यूअल का कार्ड है और आप इंडिविजुअल पर्सन हो, तो आप आपका मायोश दे सब्सटेंसिया के लिए एक डिक्लेरेशन बनाओ। जिनके नाम पे घर का कॉन्ट्रैक्ट है वो आपको लिख कर देंगे कि ये बंदा मेरे साथ रहता है, मैं इससे कोई रेंट का पैसा नहीं लेता, मैं इसका कोई खाने का पैसा नहीं लेता और मैं इसका खर्चा उठा रहा हूं।
और ये डिक्लेरेशन आप नोटराइज करके आप सबमिट कर दो, आपका चीज क्लियर हो जाएगा, माइज डे सब्सटेंसिया का क्लियर हो जाएगा। आप उसमें जॉब कॉन्ट्रैक्ट सैलरी स्लिप डालोगे और आप सोचोगे कि क्लियर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, आपका कार्ड लटका रहेगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता दे रहा हूं। कभी कई लोगों ने पैसे बचाने के चक्कर में ऐसा किया हुआ है, बट उनका कार्ड नहीं आया, ठीक है। बट जिन्होंने डिक्लेरेशन दिया उनका आया। आप मुझसे बनवाओ, ऐसा नहीं कर रहा हूं, किसी से भी बनवाओ और सबमिट करो। और अगर आप कंपनी के घर में रहते हो तो आप कंपनी से सेम डिक्लेरेशन ले सकते हैं कि कंपनी आपके घर का खर्चा और खाने का खर्चा उठाती है, उससे भी आपका माइज डे सब्सटेंसिया का क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इस रिलेटेड अगर आपका कोई भी इंफॉर्मेशन या गाइडेंस चाहिए होगा तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।